आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस। टॉपिक है केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो फिजिक्स में आती है। सो लेट्स बिगिन। कॉमनली यूज्ड टर्म्स टू डिस्क्राइब केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले टर्म्स यानी शब्दावली वो क्या क्या हैं। दैट फर्स्ट, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? द सब्सटेंस विच गिव्स आयंस व्हेन मेल्टेड और डिज़ोल्व इन वाटर, यानी कोई सब्सटेंस जब वाटर में डिज़ोल्व होती हों या मेल्ट करती हों तो वह आयन छोड़ती हैं। वैसे ही सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। An electrolyte may also be defined as a substance which conduct electricity when dissolved in water or when melted. इलेक्ट्रोलाइट को एक ऐसे सब्सटेंस के रूप में भी डिफाइन किया जा सकता है, यानी परिभाषित किया जा सकता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हों जब उसे वाटर में डिसॉल्व किया जाता हो या फिर जब वो मेल्ट करती हों। A solution of any electrolyte is called electrolytic solution, यानी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा और सम टिपिकल इलेक्ट्रोलाइट्स, ये खास इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ non-electrolyte, a substance which does not give ions when melted or dissolved in water, यानी वो सब्सटेंस जो मेल्ट करने या फिर वाटर में डिज़ोल्व करने पर आयन नहीं देती हों, नहीं छोड़ती हों, इज कॉल्ड अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाती हैं। वैसे सब्सटेंस को नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। और अ सब्सटेंस विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स सॉल्यूशन इन वाटर और इन द मोल्टन स्टेट इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी वैसे सब्सटेंस जो वाटर के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती हों, वैसे सब्सटेंस को नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर, यूरिया, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथाइल अल्कोहल, ये सभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। नाउ कंडक्टर। Materials which allow electricity to flow through them are called conductors, यानी वैसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को स्वयं से होकर के फ्लो करने देती हों उन्हें कंडक्टर कहा जाता है। सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ब्रास, ग्रेफाइट, etc आर कंडक्टर्स, ये सभी कंडक्टर हैं यानी चालक हैं। Solutions of strong electrolytes and molten electrolytes are also good conductors of electricity, यानी strong electrolytes और molten electrolytes के solutions भी इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं यानी सुचालक हैं। The solution of weak electrolytes such as acetic acid are poor conductors, अब जैसे एसिटिक एसिडिक के रूप में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशंस पुअर कंडक्टर कहलाते हैं। Now insulator. Materials which do not allow electricity to flow through them are called non-conductors और insulators, यानी वैसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने नहीं देती हों उन्हें नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर कहा जाता है। ड्राई वुड, सल्फर, प्लास्टिक्स, ग्लास, क्वार्ट्ज, ड्राई पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉमन इंसुलेटर, ये सभी कॉमन इंसुलेटर हैं। नाउ कैटायन एंड एनायन।
An electrolyte when dissolved in water or when melted produces ions. इलेक्ट्रोलाइट जब वाटर में डिज़ोल्व करती हों या फिर जब मेल्ट करती हों तो वैसे कंडीशन में वह आयन को प्रोड्यूस करती हैं। These ions are free to move throughout the solution, और ऐसे आयन सॉल्यूशन में मूव करने के लिए फ्री होते हैं यानी स्वतंत्र होते हैं। The positively charged ion is called cation and negatively charged ion is called anion, यानी वैसे अनायन जिस पर निगेटिव चार्ज हो उन्हें अनायन कहा जाता है और वैसे आयन जिस पर पॉजिटिवली यानी पॉजिटिव चार्ज होते हैं उन्हें कैटायन कहा जाता है। नाउ इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसे हिंदी में विद्युत विच्छेदन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इलेक्ट्रोलाइट का स्प्लिट करने की प्रक्रिया यानी टूटने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कैटायंस गेट रिड्यूस्ड एट कैथोड, कैटायंस कैथोड पर रिड्यूस हो जाते हैं यानी कम हो जाते हैं। एंड एनायंस गेट ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड, और एनायंस एनोड पर ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड गिव्स अस सोडियम मेटल एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस एट एनोड, यानी मोल्टन सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस से सोडियम मेटल कैथोड पर जमा हो जाते हैं एंड क्लोरीन गैस एट एनोड, और एनोड पर क्लोरीन गैस जमा हो जाते हैं या आ जाते हैं। नाउ इलेक्ट्रोड्स, अ मेटालिक वायर और रॉड थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट आइदर इंटर्स और लीव्स एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोड, यानी वैसे मेटालिक वायर या रॉड थ्रू विच यानी जिनसे होकर के इलेक्ट्रिक करंट या तो इंटर करती हैं प्रवेश करती हैं और लीव्स एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से निकलती हैं इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। वैसे मेटालिक वायर या रॉड को इलेक्ट्रोड कहते हैं, यानी शॉर्ट मेटालिक वायर या रॉड जिनसे होकर के इलेक्ट्रिक करंट इंटर करती हों या लीव करती हों उन्हें इलेक्ट्रोड कहा जाता है। नाउ कैथोड एंड एनोड, in an electrolytic cell the electrode at which electricity enters the solution is called anode, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोड at which electricity enters the solution, जिस पर इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन में इंटर करती हैं वैसे इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है। एंड द इलेक्ट्रोड एट विच द करंट लीव्स द सॉल्यूशन, और वह इलेक्ट्रोड जिस पर करंट सॉल्यूशन से रवाना होती है यानी रिलीज होती हैं निकलती हैं वैसे इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है। इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड and cathode is negative electrode. Now voltmeter, an instrument which is used for measuring the voltage across the two electrodes is called voltmeter, यानी दो इलेक्ट्रोड के ऊपर से वोल्टेज को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है वैसे इंस्ट्रूमेंट को वोल्टमीटर कहा जाता है। वोल्टेज मेजर्ड इन वोल्ट्स, वोल्टेज को वोल्ट्स में मापा जाता है। वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल्स, वोल्टमीटर पैरेलल्स में कनेक्टेड होते हैं।
एमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द करेंट, यानी वह इंस्ट्रूमेंट जो करंट को मेजर करती हो। फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज कॉल्ड एमीटर। करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर्स, करंट को एम्पियर्स में मेजर किया जाता है। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। नाउ वोल्ट मीटर, a glass or plastic container containing 2 electrodes and electrolytic solution is called voltmeter, यानी ग्लास या प्लास्टिक कंटेनर जिसमें कि 2 इलेक्ट्रोड और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं उन्हें वोल्टमीटर कहा जाता है। वोल्टमीटर इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वोल्टमीटर को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी कहा जाता है। नाउ सेल, अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड अ सेल, यानी इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स को सेल कहा जाता है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड सेल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। अ सेल और बैटरी गिव्स डायरेक्ट करंट, सेल या बैटरी डायरेक्ट करंट देते हैं। नाउ डिटेक्टर्स टू बी यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट के फ्लो को डिटेक्ट करने के लिए यानी कि पता करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिटेक्टर्स। सम कंडक्टर्स अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू देम इजीली, यानी कुछ कंडक्टर्स स्वयं से होकर के करंट को आसानी से पास करने देती है। सच कंडक्टर्स आर कॉमनली कॉल्ड गुड कंडक्टर्स, और ऐसे कंडक्टर को सामान्यतः गुड कंडक्टर कहा जाता है यानी सुचालक कहा जाता है। देयर आर सम अदर विच डू नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू देम सो इजीली, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्वयं से होकर के करंट को आसानी से पास नहीं करने देते हैं। सच कंडक्टर्स आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर, और ऐसे कंडक्टर को पुअर कंडक्टर्स कहा जाता है यानी कुचालक कहा जाता है। When a good conductor is placed in any electrical circuit, a strong current flows through it. जब एक गुड कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिकल या किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में यानी प्लेस किया जाता है, रखा जाता है, तो स्ट्रॉन्ग करंट फ्लोज थ्रू इट, तो इससे एक स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो करती हैं। फॉर सच केसेस बैटरी बल्ब कैन बी यूज्ड एज ए डिटेक्टर, और ऐसे केसेस के लिए एक बैटरी बल्ब को डिटेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इफ़ द बल्ब ग्लोज द मटेरियल प्लेस्ड इन द सर्किट इज ए गुड कंडक्टर, और यदि बल्ब जलती हो तो सर्किट में रखा गया मटेरियल एक गुड कंडक्टर होता है। इफ़ द बल्ब ग्लोज डिमली, और यदि बल्ब मध्यम जलती हो, द मटेरियल प्लेस्ड इन द सर्किट इज ए पुअर कंडक्टर, तो सर्किट में रखा गया मटेरियल पुअर कंडक्टर होता है। When the current flowing through the circuit is too weak, then the bulb may not glow at all, और जब सर्किट से होकर के फ्लो करने वाले करंट बहुत कमज़ोर होते हों, बहुत वीक होते हैं, तब बल्ब बिल्कुल भी नहीं जल सकता है। In such cases, a more sensitive detector such as an LED or an magnetic compass can be used. और ऐसे केसेस में ज़्यादा सेंसिटिव डिटेक्टर जैसे कि LED या मैग्नेटिक कंपास को इस्तेमाल किया जा सकता है। Now LED, light emitting diode. An LED is an electronic device. इट स्टार्ट्स एमिटिंग लाइट, यह लाइट को एमिट करना शुरू कर देता है। व्हेन अ वेरी वीक करंट फ्लोज, जब बहुत वीक करंट फ्लो करती हैं तभी ये लाइट को एमिट करना शुरू कर देता है। इट हैज़ 2 लिड्स, इसमें 2 लिड्स होते हैं।
The longer lead is the positive and the smaller is negative. LEDs are available in different colors. Now detector based on magnetic compass, यानी मैग्नेटिक कंपास पर आधारित डिटेक्टर. दिस डिटेक्टर इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और ये डिटेक्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड होती हैं. व्हेन करंट पासिस थ्रू अ सर्किट, जब करंट सर्किट से होकर के पास करती हैं, द मैग्नेटिक कंपास प्लेस्ड नियर इट गेट्स डिफ्लेक्टेड, तो इसके नज़दीक रखे गए मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हो जाते हैं. द डिटेक्टर बेस्ड ऑन मैग्नेटिक कंपास कैन डिटेक्ट इवन वीक करेंट्स, यानी मैग्नेटिक कंपास पर आधारित डिटेक्टर वीक करेंट्स को भी डिटेक्ट कर सकती हैं. नाउ द डिटेक्टर बेस्ड ऑन मैग्नेटिक कंपास कैन बी मेड एज फॉलोज, यानी एक मैग्नेटिक कंपास पर आधारित डिटेक्टर को इस प्रकार बनाया जा सकता है. प्लेस ए स्मॉल मैग्नेटिक कंपास इन एन एम्प्टी मैच बॉक्स ट्रे, यानी एक खाली मैच बॉक्स ट्रे में एक छोटे से मैग्नेटिक कंपास को रखें. रैप एन इलेक्ट्रिक वायर, और इलेक्ट्रिक वायर को लपेट दें अराउंड द ट्रे अ नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कई बार ट्रे के चारों तरफ इलेक्ट्रिक वायर को लपेट दें. द 2 free ends ऑफ द वायर, यानी वायर के 2 free ends then can be used for connecting it to the other components of the circuit, यानी सर्किट के दूसरे कंपोनेंट से इसे कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. नाउ बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ करंट. To study the behavior of some solid materials towards electricity, materials required: a small piece of each of the following materials: plastic, copper, rubber, wood, graphite, dry cell, flashlight bulb, copper wire. Procedure: connect a circuit as shown alongside. Leave a gap, yani gap AB, between the two ends of the wire. In this situation, bulb does not glow. इस सिचुएशंस में बल्ब ग्लो नहीं करती, यानी नहीं जलती हैं. दिस मीन्स नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट. इसका अर्थ यह है कि करंट सर्किट से होकर के फ्लो नहीं करती हैं. नाउ प्लेस अ पीस ऑफ कॉपर वायर इन द गैप टचिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, और अब कॉपर वायर के पीस को पॉइंट्स ए और बी को टच करने वाले गैप के बीच रखें. द बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग, अब बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है. दिस शोज दैट कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यह शो करता है कि कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर है. टच इट आफ्टर सम टाइम, इसे कुछ समय के बाद टच करें तो इट अपीयर्स वार्मर, तो यह ज़्यादा गर्म मालूम पड़ती है. सिमिलरली वी can trial for another material. If we use plastic, instead of the bulb does not glow, and therefore this is insulator. Material getting warm or not, तो यहाँ पर there is no change. Now conclusion है या निष्कर्ष है, all metals and alloys are good conductors. सभी metals और alloys good conductors होते हैं. इलेक्ट्रिसिटी उनसे आसानी से करके फ्लो करती हैं. मेटल्स एंड एलॉयज गेट वार्म ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर सम टाइम, यानी कुछ समय तक इलेक्ट्रिसिटी को पास करने पर मेटल्स और एलॉयज गर्म हो जाते हैं. देयर इज़ हाउएवर नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल और एलॉय. हालांकि मेटल या एलॉय के केमिकल कंपोजिशन या उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता है.
Electricity cannot flow or pass through rubber, dry wood, plastics. रबर, ड्राई वुड और प्लास्टिक से होकर के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती है। तो ये था कंक्लूज़न अलग अलग मटेरियल की। Now flow of electricity through liquids and solutions. In the previous section, you have learned about the conducting or non-conducting nature of solids. In this section, you learn about the flow of electricity through different liquids and pure solutions, such as pure liquids, solution electrolytes in water, that means a solution of acids, bases or salts in water, solution of null electrolytes in water, that means a solution of sugar, glucose in water, and molten electrolytes. To know what happens when electricity is passed through a liquid or a solution of an electrolyte or molten electrolyte, we perform the following activities. To show that distilled or pure water is a non-conductor of electricity. Materials required: beaker, battery bulb, dry cell, copper wires, distilled water. Procedure: take about 50 ml of distilled or pure water in a beaker. यानी कि एक बीकर में हम लोग 50 ml लगभग डिस्टिल्ड यानी कि प्योर वाटर लेते हैं। टेक 2 थिक कॉपर वायर्स विद PVC क्लैडिंग। PVC क्लैडिंग किए गए 2 मोटे मोटे कॉपर वायर्स को लेते हैं। रिमूव द PVC कवरिंग फ्रॉम देयर एक्सपोज्ड एंड्स। और अब PVC कवरिंग को उसके एक्सपोज्ड एंड से हटा देते हैं। एंड सोल्डर दिस टू कार्बन इलेक्ट्रोड्स। और उसे 2 कार्बन इलेक्ट्रोड से सोल्डर कर देते हैं। पोजिशन बोथ द इलेक्ट्रोड्स इन द बीकर। अब दोनों ही इलेक्ट्रोड्स को बीकर में रखते हैं सच दैट, इस प्रकार कि अबाउट हाफ द इलेक्ट्रोड रिमेन्स अंडर सॉल्यूशन और वाटर, कि लगभग आधा इलेक्ट्रोड्स सॉल्यूशन यानी कि वाटर के नीचे रहे। कनेक्ट द अदर एंड ऑफ द वायर्स। और अब वायर के दूसरे एंड को कनेक्ट करते हैं। कंप्लीट द सर्किट बाय टचिंग द एंड ऑफ वायर C टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड ऑब्जर्व द बल्ब। और अब सर्किट को कंप्लीट करते हैं बाय टचिंग द बेयर एंड ऑफ वायर C। वायर C के बेयर एंड को टच करके टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, यानी सेल के नेगेटिव टर्मिनल तक जाने वाली वायर C के बेयर एंड को टच करके हम लोग सर्किट को पूरा करते हैं। एंड ऑब्जर्व द बल्ब। और बल्ब को ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? तो द बल्ब डज नॉट ग्लो। बल्ब ग्लो नहीं करती हैं। कंक्लूजन है दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट प्योर वाटर और डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ये एक्सपेरिमेंट शो करती हैं कि प्योर वाटर यानी कि डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती हैं। दैट इज़ प्योर वाटर इज अ नॉन कंडक्टर, अर्थात प्योर वाटर नॉन कंडक्टर होता है। नाउ टू शो दैट वाटर कंटेनिंग एनी सॉल्ट और एसिड और अल्काली इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Materials required: beaker, battery bulb, dry cell, copper wires, distilled water, common salt, sulfuric acid and dilute, and caustic soda. Procedure: proceed as reported in activity 2 and confirm that distilled or pure water does not conduct electricity. Now add about 5 gram of common salt into the distilled water in the beaker। और अब बीकर में डिस्टिल्ड वाटर में कॉमन सॉल्ट 5 ग्राम कॉमन सॉल्ट को मिलाते हैं। डिज़ोल्व इट बाय स्टरिंग। और फिर इसे स्टरिंग करके डिज़ोल्व करते हैं। कंप्लीट द सर्किट बाय टचिंग द बेयर एंड ऑफ द वायर C टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। और अब सर्किट को पूरा करते हैं बाय टचिंग द बेयर एंड ऑफ द C
टू द नेगेटिव टर्मिनल सेल, यानी सेल के नेगेटिव टर्मिनल तक जाने वाली वायर सी के बेयर एंड को टच करके सर्किट को कंप्लीट करते हैं। तो ऑब्जर्व इफ द बल्ब क्लोज और नॉट। रिपीट सम एक्सपेरिमेंट बाय एडिंग डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कास्टिक सोडा इनटू डिस्टिल्ड वाटर। तो ऑब्जर्वेशन है डाटा कलेक्टेड एंड प्रेजेंटेड इन द टेबुलर फॉर्म। लिक्विड सॉल्यूशन प्योर वाटर, स्टेट ऑफ द बल्ब डज नॉट ग्लो, एंड नेचर ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन नॉन कंडक्टिंग। सेकेंड है लिक्विड सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, स्टेट ऑफ द बल्ब ग्लोस, एंड नेचर ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन कंडक्टिंग। एंड थर्ड है लिक्विड सॉल्यूशन मिल्क, state of the bulb does not glow, and this means the nature of the liquid solution is non-conducting. And next है cooking oil, the state of the bulb does not glow and the nature of the liquid solution is non-conducting. And last, water containing a small amount of sulfuric acid, in this state bulb glows and therefore the nature of the liquid solution is conducting.